बजरंगबली वर्णानामर्थसंहाराणां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणि विनायकौ भवानि शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ आभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तहस्तमीश्वरम् सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। ऑनलाइन मानस गोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विद्वतजन श्रोताजन, अभी हमारा आदरणीय संगीता निषाद जी से श्री भरत जी की चर्चा श्रवण कर रहे थे। बहुत ही आनंद आ रहा था। उसके पूर्व तुलसी जन्मोत्सव पखवाड़े के रूप में विगत कई एपिसोड से आदरणीय वर्मा जी के द्वारा हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। पटेल जी की महान महिमा है जो हम और आपको जोड़ने का कार्य विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब परिचय कराने का कार्य आदरणीय पटेल जी ने किया है, जिससे कई जगह से फोन आते रहते हैं कुछ प्रसंग पर चर्चा करने के लिए, कार्यक्रम के लिए सब हो जाता है। तो ये कुछ चर्चा भरत जी के चरित्र के ऊपर रखें। संसार में अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। लंका कांड में जब रावण युद्ध के मैदान में आया और भगवान से बहस करने लगा, बहस शब्द ही मैं लगाऊंगा, तो भगवान श्री राम ने कहा कि रावण, संसार में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पौधे या वृक्ष होते हैं। संकेत रूप में माननीय रावण ने कहा कि कौन कौन से? तो भगवान श्री राम ने कहा, एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल ही के फल, एक फल देता है उसमें फल नहीं लगता, और दूसरा पुष्प भी देता है और फल भी उसमें लगता है, तीसरा केवल फल लगता है। कहा कौन कौन से? कहा एक गुलाब का पौधा है जो सिर्फ फूल देती है, दूसरा फल भी लगता है, और तीसरा कटहल जिसमें केवल फल लगता है। भगवान श्री राम ने कहा ठीक उसी प्रकार से 3 प्रकार के पुरुष भी संसार में हैं। एक कहरी करही अपर, एक करही कहत न पागई, एक कहरी एक कहता है, केवल कहता है, और दूसरा कहता भी है और करता भी है, और तीसरा केवल करके दिखाता है। ठीक उसी प्रकार से आप चंदन के वृक्ष देखे होंगे। चंदन के वृक्ष में फूल नहीं लगता, क्यों? इसका संपूर्ण अस्तित्व पूरा चंदन के जड़ से लेकर पूरा अस्तित्व फूल ही है, इसलिए चंदन में पुष्प नहीं लगता।
दूसरा एक गन्ना है, गन्ना में फल नहीं लगता क्योंकि जड़ से लेकर पूरा और छोर फल ही है। और तीसरा, एक कीमती धातु होने के बावजूद भी स्वर्ण में सुगंध नहीं होता। चित्रकूट के सभा में श्री सीता जी को विदाई करने के पश्चात सुनैना जी भरत जी के बारे में कह रहे हैं, भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके गुणों को बता रहे हैं। इसको सुन करके महाराज जनक कहते हैं, सुनी भूपाल भरत व्यवहार, सुनी भूपाल भरत व्यवहार, सोन सुगंध सुधा शशि सार। महाराज जनक कहते हैं कि देवी, यदि सोन सुगंध देखना है तो खरीद भरत जी के व्यवहार देखो, चंदन में यदि पुष्प देखना है तो भरत जी के व्यवहार देखो, गन्ना में यदि फल देखना है तो भरत जी के व्यवहार देखो, अमृत देखना है तो भरत जी के व्यवहार देखो, चंद्रमा के सार देखना है तो भरत जी के व्यवहार देखो। भरत जी के व्यवहार में सब निहित है। अमृत के बारे में एक चर्चा हम और आप जरूर सुनते हैं। एक जगह तुलसीदास जी ने लिखा, सुनी अमी देखी गर्भ, अमृत सुना गया लेकिन जहर देखा गया। अमृत सुनने में आता है, देखा नहीं गया। लेकिन जो भरत जी के चरित्र है वो अमृत है। सोन सुगंध शशि सारी, सोन सुगंध सुधा शशि सारी, सुनि भूप भरत व्यवहार, सोन सुगंध सुधा शशि सारी, सोन सुगंध सुधा शशि सारी। ये ऐसे भरत जी का व्यवहार है। यदि भरत जी के चरित्र पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करें, अद्भुत। वो पंक्ति क्या है? गुरु बिना होई के ज्ञान, अज्ञान के होई विराग बिन, चलहि के जल बिनु नाम, कोटि जतन पछि करि मरे। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। आदरणीय शर्मा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, सादर प्रणाम करता हूं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, चाहे लाख उपाय किया जाए। लेकिन इस भरत चरित्र में आप देखेंगे, विचार करेंगे तो शिष्य से गुरु को ज्ञान मिला हुआ है। भरत चरित्र में शिष्य के द्वारा गुरु को ज्ञान। अच्छा, गुरु कौन? गुरु के बारे में अध्ययन करने से पता चला, एक गुरु तो वो है जो अपने गुण को शिष्य में समाहित कर दे। शिष्य में कि गुरु के कुछ न कुछ गुण आ जाना चाहिए, वो गुरु। दूसरा, यदि संपूर्ण अपना शक्ति लगा दे गुरु, संपूर्ण खोल दे तत्व को, तो शिष्य को अपने समान बना देता है। और तीसरा, गुरु भगवान से मिला देता है। मैं तो विनोद में कहा करता हूं, जो गुरु अपने गुण को शिष्य में हस्तांतरित नहीं कर सकता, जो गुरु शिष्य को भगवान के सामीप्य नहीं लाता, वो गुरु नहीं बल्कि गुरु है। कुछ लोग नाराज भी होते हैं। तो यहां इस प्रसंग में देखेंगे, निषाद राज प्रसंग में हम देखें, थोड़ा विचार करें, आनंद आएगा। चौपाई दोहा के माध्यम से आए। निषाद राज और लक्ष्मण का सत्संग होता है। भगवान श्री सीताराम सिंसुपा वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं और एक रात का सत्संग हुआ लक्ष्मण जी और निषाद राज का। ये निषाद राज भी महान भक्त है, जिन्हें सिद्ध भक्त की संज्ञा दी गई है। विषी साधक सिद्ध सहने। विषी भक्त भगवान के हैं सुग्रीव जी, साधक भक्त है भगवान के विभीषण जी, और सिद्ध भक्त है भगवान के निषाद राज जी। भगवान श्री राम के सखा है निषाद और लक्ष्मण के शिष्य हैं निषाद।
लक्ष्मण जी से लक्ष्मण जी से संगति इनकी हुई एक रात। अब कितना बड़े परिवर्तन हुआ देखिए। निषाद के भी एक विशेषता बताया गया, विद्वानों ने बहुत सुंदर बात कहा। ये देखिए, एक बात कहावत है, यदि भूख भी लगी हो तो कोई दोनों हाथ से नहीं खाता, है ना? ये कहावत है, दोनों हाथ से नहीं खाता। अच्छा, कभी कभी कहावत एक ये भी है कि इसके तो दोनों हाथ में लड्डू है, मतलब दोनों तरफ से इनके फायदा ही फायदा है। तो निषाद राज जी ऐसा भक्त है जिसके दोनों हाथ में लड्डू है, वो स्वयं कह रहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं, रघुनाथ निहोरे, बोले क्या तू हाथ मुद भगवान के लिए मैं प्राण त्याग दूंगा और मर भी जाऊंगा तो दोनों हाथ में मेरा लड्डू है। बोले क्यों? मरण समर मरण भूमि सुरसरी तीरा, राम काज छड़ भंगु शरीरा। इसलिए यदि मैं मर भी गया और जीवित फिर रहा, दोनों हाथ में लड्डू है। निषाद राज जी के ऐसे परम भक्त। तो मैंने प्रथम आपसे निवेदन किया कि गुरु वो, हम चर्चा कर रहे हैं कि शिष्य से गुरु कैसे सिखाए, ये चर्चा हम कर रहे हैं, विषय यही है। तो निषाद राज जी के गुरु हैं लक्ष्मण जी महाराज। और मैंने शुरू में आपसे निवेदन किया कि गुरु वो है जो अपने स्वरूप शिष्य को प्रदान कर दे। अब देखें, चर्चा हुई, भगवान राम आगे बढ़ गए, भरत जी भगवान श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। निषाद राज जी सामने आया और निषाद राज जी ने दंडवत प्रणाम किया भरत जी महाराज को। तो भरत जी से पूछा गया कि भरत जी, आपने निषाद को हृदय से लगाया तो आपको कैसे लगा, ईमानदारी से बताइए। तुलसीदास जी लिखते हैं, करत दंडवत देखी, निषाद राज को दंडवत करते हुए जब श्री भरत जी ने देखा, करत दंडवत देखी और भारत लिंग उरलाय। कैसे लगा भैया? मनहु लखन सन हेट भई, हरसन हृदय समाय। निषाद राज को हृदय से लगा करके गदगद है भरत भैया। भरत भैया को ऐसे लगा कि मानो लक्ष्मण से भेंट हो गया। तो किसी ने कहा, भैया भरत जी के चक्कर में आप मत पड़ो, क्योंकि भाव प्रधान व्यक्ति है। ये तो लकड़ राम देख लेते हैं, यदि निषाद में राम लक्ष्मण देख लिए तो कौन सी बड़ी बात है, भाव प्रधान व्यक्ति। और वास्तव में जो व्यक्ति चित्रकूट तरफ से आते हैं उनसे हाथ जोड़कर भरत जी पूछते हैं कि भैया आपने मेरे भैया राम, भाभी सीता और भाई लक्ष्मण को कहीं देखा है? तो जो व्यक्ति कह देता था भैया कि हाँ, कल शाम को हमने श्री राम लक्ष्मण सीता का दर्शन किया है, तो यदि कोई कह देते थे तो जे जन कहाही कुशल हम देखे, पेशिय राम लखन समलेखे। वह व्यक्ति राम लक्ष्मण दिखाई देने लगता है, क्योंकि भाव प्रधान व्यक्ति है भरत जी महाराज। तो लोगों ने कहा कि भाई निषाद को हृदय से लगाने से यदि लक्ष्मण लग रहा है भरत जी को, तो भाव प्रधान व्यक्ति हम प्रमाणित नहीं मानेंगे। तो कैसे करोगे? उसके बाद भरत जी आगे बढ़ गए, तीनों माताएं आई। क्यों भाई, माँ अपने बच्चों को बचाने में धोखा करेंगे क्या? शायद नहीं करेंगे। तीनों माताएं आई तो निषाद राज तो सबको प्रणाम ही करें, तीनों माताओं को भी प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो तुलसीदास जी गजब की चौपाई लिखी, जानी लखन सम, क्या जाने निषाद राज में माताओं, जानी लखन सम देहि असीसा, जियहु सुखी से पार बड़ीसा। मेरा बेटा लक्ष्मण है, बेटा तुम 100 साल तक जियो, सुखी से जियो। तो माताओं को भी निषाद राज
जी में लक्ष्मण का ही आभास हो रहा है। तो ये भी कहा जा सकता है वात्सल्य है। दिन रात माताएं राम लक्ष्मण सीता का ध्यान करती है, ध्यान में आ गया होगा, निषाद लक्ष्मण लग रहा होगा, तो क्या करें। अच्छा, नर नारियों में तो ना तो वात्सल्य है और ना भाव प्रधान लोग हैं। नर नारी लोग भी मिले भरत जी महाराज से, पूरे अयोध्या के नगर के निवासी लोग मिल रहे हैं भरत जी निषाद राज जी से। तो पूर्ववासियों से पूछा, क्यों भाई आप लोग तो निषाद राज जी से मिले हैं, आपको कैसे लगा, क्या आभास हुआ, कुछ करना नगर नगर नर नारी भयो